कल जो फैसला आया है पटना हाई कोर्ट का, उस फैसले का मतलब संक्षेप में उसका ये असर है कि जो छठे चरण में जो बीएड डिग्रीधारी बन गए थे प्राथमिक शिक्षक यानी 2021 में, वैसे 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर समझिए कि खतरा पैदा हो गया है। मैं इस फैसले को मतलब थोड़ा दुखद मानता हूं, क्योंकि 2 साल से यदि 22,000 लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनको हटा देना एकाएक तो उनके साथ एक बड़ा अन्याय हो जाएगा, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। 22,000 लोग नौकरी से निकलेंगे तो लगभग 1 लाख लोग समझिए उससे मतलब प्रभावित हो जाएंगे। ये है कि बिहार सरकार को ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहिए और तत्काल, क्योंकि सुनवाई में तो बहुत समय लगता है, तो तत्काल एक स्टे लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। छठे चरण में शामिल हुए बीएड धारक डिग्री वाले शिक्षकों को कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कल पटना हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा। ऐसे में यह साफ डबल बेंच के जजों ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बीएड धारक प्राथमिक शिक्षक बने हैं, जो शिक्षक हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ऐसे में संख्या 22,000 बताई जा रही है और तमाम शिक्षकों में आक्रोश है। सवाल उठने लगे हैं कि अब हम जाएं तो कहां जाएं, ऐसे में हमारी नौकरी क्यों छीनी गई। बता दें आपको कि बीते दिनों फर्स्ट पेज की बहाली को देखते हुए कहीं ना कहीं जो बीएड धारक डिग्री वाले शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी थे उनको बाहर कर दिया गया। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने के बाद उनको बाहर कर दिया गया। छठे चरण को लेकर मामला जो है 2020 से चल रहा था पटना के हाई कोर्ट में। ऐसे में मामले को 29 तारीख को रिजर्व रख दिया गया था और कल सुनवाई हुई, जिसमें 22,000 से ऊपर बीएड धारक शिक्षकों को कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे जिस तरीके से के चंद्रन और राजीव रॉय की बेंच ने फैसला सुनाया है। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं छठे चरण वाले जो शिक्षकों को बाहर किया गया है, जो बीएड डिग्री धारक थे, जो प्राथमिक शिक्षक में शामिल हुए थे और प्राथमिक शिक्षक 2 साल पहले बने थे? जी, वही आपने सही कहा। कल जो फैसला आया है पटना हाई कोर्ट का, उस फैसले का मतलब संक्षेप में उसका ये असर है कि जो छठे चरण में जो बीएड डिग्रीधारी बन गए थे प्राथमिक शिक्षक यानी 2021 में, वैसे 22,000 शिक्षकों की नौकरी पर समझिए कि खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि वो जो डबल बेंच जो था पटना हाई कोर्ट का, उसमें तो चीफ जस्टिस जो है मिस्टर के विनोद चंद्रन खुद भी थे, उन्होंने इन लोग को अयोग्य किया। अब अयोग्य करने का आधार क्या था? तो दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि 11 अगस्त को इसी साल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, 3 जजों का बेंच था, उनका फैसला आया था राजस्थान के मामले में। और उस फैसले में कहा गया था कि बीएड डिग्रीधारी जो है वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते, यानी कि 1ली से 5वीं के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ डीएलएड वाले पढ़ा सकते हैं। बीएड और डीएलएड में ऐसे देखें तो फ़र्क ये है कि बीएड जो होता है वो ग्रेजुएशन के बाद वो कोर्स होता है और डीएलएड जो होता है वो +2 के बाद 12वीं के बाद कोर्स किया जाता है। तो ऐसे देखने से तो लगता है कि बीएड डिग्री ज़्यादा भारी भरकम है, लेकिन डीएलएड वालों के साथ ये होता है कि उनको छोटे बच्चों को पढ़ाने का खास प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर कहा कि प्राथमिक शिक्षक डीएलएड वाले ही बन सकते हैं। अब जो कल का फैसला है पटना हाई कोर्ट का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के उसी 11 अगस्त वाले फैसले का हवाला दिया गया है और पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये सुप्रीम का ऑलरेडी फैसला आ चुका है और इससे हम बाहर नहीं जा सकते। तो आप देखिए, इसमें 2-3 बिंदु हैं। पहली बात तो मैं इस फैसले को मतलब थोड़ा दुखद मानता हूं, क्योंकि 2 साल से यदि 22,000 लोग नौकरी कर रहे हैं तो उनको हटा देना एकाएक तो उनके साथ एक बड़ा अन्याय हो जाएगा, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति रहता है तो उसके साथ 4-5 लोग उसकी कमाई पर पलते हैं। कोई व्यक्ति है तो उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं। तो 22,000 लोग नौकरी से निकलेंगे तो लगभग 1 लाख लोग समझिए उससे मतलब प्रभावित हो जाएंगे। तो ये तो दुखद है ही। अब है कि इसका निराकरण क्या है? तो निराकरण तो एक जो मेरी जितनी कानूनी समझ है उसमें यह है कि बिहार सरकार को ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहिए और तत्काल, क्योंकि सुनवाई में तो बहुत समय लगता है, तो तत्काल एक स्टे ले लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, स्थगन आदेश ले लेना चाहिए कि हाई कोर्ट का जो फैसला है इसका कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाती है। और उसके बाद बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में ही समीक्षा पिटीशन, जिसको कहते हैं रिव्यू पिटीशन, वो दाखिल करना चाहिए और मानवीय आधार पर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि ठीक है, आपका जो 11 अगस्त का फैसला है वो मान्य है, आगे से नहीं बहाली होगी। लेकिन जिन लोगों की बहाली हो चुकी, और अब तो सिर्फ बहाल नहीं हुई, इन लोगों का 2 साल का अनुभव भी है। अब तो एक प्लस पॉइंट शिक्षकों के पक्ष में ये जाता है कि इन लोगों को 2 साल तक पढ़ाने का अनुभव भी हो गया। अनुभव का भी कुछ महत्व होता है। तो इनको छोड़ दिया जाए, नौकरी में रहने दिया जाए, मतलब इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पहले के प्रभाव से लागू नहीं किया जाए। तो देखिए, न्यायमूर्ति भी सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, सब लोग मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हैं, सभी जानते हैं कि कैसे इससे परिवार पर भी असर पड़ता है। तो मुझे उम्मीद लगती है कि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है
हाई कोर्ट के निर्णय पर अभी स्थगन लगा के, स्टे लगा के इन लोगों को छूट दे दे। अब देखिए इसमें गलती किससे हुई? यदि गलती किसी से हुई है तो ये शिक्षकों की गलती नहीं, ये पूरी गलती जो है ये मतलब आप कह सकते हैं कि जो बिहार सरकार है, जो पलटू राम है, उनकी गलती है। और 2021 में जब छठे चरण की बहाली हुई थी तब तो भाजपा भी सत्ता का हिस्सा थी, तो राम भक्त भी नहीं बच सकते हैं, उन पर भी ब्लेम आएगा। तो इन लोगों ने, ये लोग क्या करते हैं कि देखिए मतलब सस्ती लोकप्रियता के लिए, चुनावी फायदों के लिए लोग कई बार मतलब हड़बड़ी में ऐसे काम कर देते हैं जो कि विधि सम्मत नहीं होता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। अब जैसे कि पटना हाईकोर्ट ने कहा कि 2010 में तो नियमावली बनी थी, उसके मुताबिक जो शिक्षक बहाल हुए वो रहेंगे, बने रहेंगे, लेकिन 2018 में जो बहाली हुई नियमावली के अनुसार वे हट जाएंगे। तो 2018 की नियमावली, इसका मतलब क्या है कि बिहार सरकार ने बिना बहुत सोचे समझे बना ली थी। और देखिए सरकार में एक ये भी मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात रहती है कि एक बार बहाली कर दो, उसके बाद तो बहाली चलती रहेगी, कोर्ट उसको रद्द नहीं करेगा। तो ये जो एक मानसिकता हो जाती है, तो उस मानसिकता की वजह से भी लोग जल्दबाजी में कर देते हैं। जैसे अभी जो शिक्षक अभ्यर्थी वाली प्रक्रिया चल रही है शिक्षक बहाली की, अभी TRE 10 जो हुआ है उसकी बहुत सारी विसंगतियां बाकी रह गई है। उसमें अभी आप वेटिंग लिस्ट निकाल नहीं पा रहे हैं, उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल नहीं रहा है। और आज यानी 7 दिसंबर को TRE 20 की भी परीक्षा हो रही है, है ना। तो ये सब जो होता है, किसी भी चीज़ को जब आप चुनावी फायदों से जोड़ देते हैं तो इस तरह की गड़बड़ियां होनी है और उसमें निर्दोष लोग फंस जाते हैं। जी, ये डबल बेंच का जिस तरीके से ऑर्डर आया है, जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया है, इसको लेकर कोई ऑप्शन है, कोई उपाय है क्या? इन शिक्षकों का नौकरी बच सकता है? वही मैंने कहा, बचने का एक ही उपाय मुझे लग रहा है, जितनी मेरी कानूनी समझ है यही उपाय लग रहा है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से तत्काल एक स्थगन आदेश ले ले, जिससे कि इसके कार्यान्वयन पर रुक जाए और उसका सुप्रीम कोर्ट में ही समीक्षा पिटीशन, रिव्यू पिटीशन फाइल करे। तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ये मान जाए कि ठीक है 11 अगस्त के पहले जिन लोगों की बहाली हो गई, 11 अगस्त 2023 के पहले उन लोग की बहाली पर 11 अगस्त के फैसले का असर नहीं पड़ेगा। जी, ऐसे में तमाम शिक्षकों को क्या कहिएगा जो छठे चरण में शामिल शिक्षक बने थे, जो BEd? अब मैं उनकी निराशा समझ सकता हूँ कि मतलब नौकरी जाना तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही है कि वो लोग मतलब संयम से काम ले और धैर्य रखें और सरकार पर दबाव भी बनाए, जिससे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के जाने के लिए मतलब विवश हो जाए। ऐसा दबाव भी बनाए शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन दबाव बनाए सरकार पर। देखिए, चुनौती देने के लिए सरकार तैयार रहे। ऐसे में सरकार जो है स्थगन रिपोर्ट कहीं ना कहीं मांगे कोर्ट से। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे छठे फेज में बहाल हुए शिक्षकों को लेकर बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास की जिस तरीके से बहाली ली गई थी, इसके मुख्य आरोपी और मुख्य दोषी नीतीश कुमार के साथ BJP भी है। और ऐसे में सरकार जो है BJP के साथ नीतीश कुमार बिहार में चला रहे थे। छठे चरण की जो बहाली हुई थी उसमें नीतीश कुमार BJP के साथ थे और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बहाली करवाई गई थी, इसको देखते हुए NCT के गाइडलाइन में यह नहीं लिखा गया था कि जो BEd धारक डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक शिक्षक बनेंगे। ऐसे में कोर्ट ने भी यह आदेश दिया है और यह साफ कहा है कि जिस तरीके से गाइडलाइन है इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये गलत है और ऐसे में डिस्क्वालीफाई किया जाता है BEd धारक डिग्री वाले 1 to 5 में शामिल हुए छठे फेज में शिक्षकों को। क्या कुछ कहते हैं अमिताभ दास, अंतिम उपाय बता रहे थे, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।